Hello everyone. Today we will start part 3 of chapter 6 Human Resource. Student, in our previous video we discussed about the population change, factors affecting the population and some basic terminology regarding the population like immigration, emigration and emigrants. In today's lecture, we will discuss about the patterns of population change and about the population composition. So students, let's start. So pattern of population change. पॉपुलेशन के चेंज का पैटर्न क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट अगर पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा होती है, इफ़ बर्थ रेट हैज़ एट अ हाई स्पीड, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने लाइक आप जैसे वेट मेजरिंग करने वाली कोई भी चीज़ है आपके पास, टू चीज़ें लाइक आप उसको भी छोड़िए, आप फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं. पार्क में जाने के बाद जो पैडलर होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एक साइड एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड दूसरी वाला बच्चा बैठ जाता है. ठीक है, एक बार वो डाउन होता है, वो अप होता है, फिर दूसरे वाला अप होता है, दूसरे वाला डाउन होता है. तो वो जो पैडलर टाइप का जो एक टॉय होता है, ऐसे ही अगर आप उसमें क्या करो, एक साइड आप बर्थ रेट को ज़्यादा कर दो, ओके, और एक साइड डेथ रेट है उसको काफ़ी कम कर दो, तो क्या होगा, जो ज़्यादा वाली चीज़ है वो ऊपर उठ जाएगी, मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगी. तो हमारी पॉपुलेशन भी ऐसी ही है. अगर बर्थ रेट इंक्रीज होती है तो और डेथ रेट डिक्रीज होती है, तो मीन्स क्या है कि मरने वाले कम हैं और बॉर्न होने वाले ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, मीन्स बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, सो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज. एंड इफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर सेम, then population stays the same. And if death rate more than the birth rate, then population decreases. So ये तो पॉपुलेशन के कुछ मतलब, पॉपुलेशन किससे अफेक्ट होती है, बर्थ रेट से, डेथ रेट से और माइग्रेशन, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. बट यहाँ पे आता है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. सो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आज क्या हो रही है, स्पीडली रैपिडली आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है. बट नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस. हर एक कंट्री में सेम नहीं है. आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकती हैं पूरे वर्ल्ड में. इफ़ वी विल टॉक अबाउट द केन्या. ओके, केन्या कहाँ पे है, केन्या है आपका अफ्रीका कंटिनेंट में. तो केन्या में क्या है, केन्या हैव द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके, वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है. बट नाउ विद द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, death rate have fallen but birth rate still remain high, this leading to high growth rate. तो केन्या में तो क्या हुआ, हाई ग्रोथ रेट है. बट जो अदर कंट्रीज है लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए, इन कंट्रीज में क्या होता है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट. तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल हम ले सकते हैं. हर एक कंट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हो, पॉपुलेशन चेंज होता है. हर एक कंट्री में डिक्रीज नहीं हो रही है, हर एक कंट्री में इंक्रीज नहीं हो रही है. जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बर्थ रेट पे थोड़ा कंट्रोल हुआ है और डेथ रेट भी काफ़ी कम है. तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल तो नहीं है बट इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है. और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ में क्या होती है, और लाइक जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है बिकॉज ना तो यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी कम है. तो दोनों क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम जो है बेस पे सेम लेवल पे हैं. तो जो यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्टेबल है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होती है? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द पीपल. ओके, हमने स्टार्टिंग में ही हम काफ़ी लास्ट वीडियो से स्टडी करते आ रहे हैं दैट ह्यूमन और पीपल, वो क्या है, ही इज़ अ पीपल आर रिसोर्स, वो रिसोर्स हैं.
सो डिपेंडिंग ऑन दिस पीपल आर रिसोर्स, पीपल बिकम रिसोर्स, ओके। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ हिज स्किल, हिज इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ हिज टेक्नोलॉजी, तो वो क्या करता है, चीज़ों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, ओके। और पॉपुलेशन क्या होता है, वो एक फैक्टर है। ह्यूमन बीइंग या पीपल क्या है, रिसोर्स है, और पॉपुलेशन क्या है, एक फैक्टर है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस क्या है, हर एक कंट्री में जो ह्यूमन बीइंग है वो जरूरी नहीं कि वो एक यूजफुल रिसोर्स हो और सेम लेवल पे हो, बिकॉज everyone knows that everything has the uneven distribution. If you will talk about natural resources or artificial resources, human resource, हर एक चीज़ uneven है पूरे वर्ल्ड में। ह्यूमन रिसोर्स भी आपको हर एक जगह पे जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, ओके। ओके, मैं इसको अंडरस्टैंड कराने से पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ओके। तो आप इमेजिन कीजिए कि 2 टीम है, ए टीम एंड बी टीम। ए टीम के अंदर होने कितने चाहिए, 11 मेंबर। बट क्या होता है, ए टीम के अंदर जो है 25 मेंबर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो बी टीम है उसमें 11 के बजाय 11 के प्लेस पे 8 मेंबर कर दिए जाते हैं। यानी क्या हुआ, एक साइड की टीम में कितने हैं, 20 मेंबर, और एक साइड की टीम में ओनली 8 मेंबर। तो वो जो 20 है ना, उन 20 में से एक तो ऐसा है जिसको बैट तक पकड़ना नहीं आता, होल्ड ही करना नहीं आता। सेकंड ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि बॉल को के साथ करना क्या होता है, ओके। ऐसे ही जो बाकी जितने भी 20 मेंबर्स हैं, हर एक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। मीन्स जिनको क्रिकेट की ABC तक नहीं पता कि होता क्या है क्रिकेट में, वो ऐसे खेलने के लिए आए जैसे कि वो कैरम बोर्ड खेलने आए हो। और जो बी टीम है जिसमें 8 मेंबर्स हैं, वो 8 के 8 मेंबर्स उनको देख के ऐसे लगते हैं जैसे वो सब के सब धोनी की फैमिली से बिलोंग करते हूँ। तो अब आप बताइए कि दोनों में से विन कौन करेगा, वो जो 20 मेंबर की टीम है वो, या जो वो जस्ट 8 मेंबर्स की टीम है वो। आई थिंक योर आंसर विल बी टीम, राइट। क्योंकि बी टीम के पास क्या है, चाहे वो नंबर में कम है, बट दे हैव द क्वालिटीज। जो चीज़ उनको करने के लिए वो आए हैं, उनके अंदर वो चीज़ की स्किल है, क्वालिटी है। सेम चीज़ हमारी पॉपुलेशन पे अप्लाई होती है। पॉपुलेशन के नंबर डिपेंड नहीं करता कि किस कंट्री या किस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है और किसकी कम है। डिपेंड करती है उनकी क्वालिटीज़, उनकी स्किल। जो पर्सन, जो पॉपुलेशन ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा स्किल्ड होगी, जिसमें क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, पॉपुलेशन या वो पर्सन या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दे विल बिकम द रिसोर्स, ओके। रिसोर्स क्या है, मीन्स जो अपनी स्किल्स का, अपनी क्वालिटीज़ का यूज़ करके उनको यूजफुल वे में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन तो रिसोर्स नहीं होता ना, जरूरी तो नहीं है कि हर एक ह्यूमन में क्वालिटीज़ हो। तो ह्यूमन रिसोर्स को जो ह्यूमन है उसको रिसोर्स हम कब बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, जब वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करेगा, उनको एक यूजफुल वे में कन्वर्ट करेगा, कुछ बेटर करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज और हर कंट्री, राइट। सो ये डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर। लाइक उसकी एज कितनी है। अब 60 से अबव का अगर कोई पर्सन होगा, जरूरी तो नहीं हर एक 60 से अबव पर्सन जो है वो क्वालिफाइड हो या वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। तो एज पे भी डिपेंड करता है। सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, मेल है या फीमेल है, कितना काम करने में कैपेबल है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करेगा। जो पर्सन ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होगा, जिसके अंदर स्किल्स होंगी, वो पर्सन जो है अपनी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, ओके। हेल्थ कंडीशन, अब देखो हेल्थ कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, तो आप कोई भी वर्क करने में कैपेबल हो ही नहीं सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, लाइक आप लोग क्लासरूम में होते हो, राइट। अब या फिर आप भी, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप ऑनलाइन टीचिंग, अब ऑनलाइन जो है एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी दिन अगर आपकी जो हेल्थ है, आप अच्छा फील नहीं करते हो, आपको लगता है कि मेरी पूरी फुल बॉडी पेन कर रही है, तो आपको लेक्चर सुनने में आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करोगे। आपको लगेगा फ़ोन बंद करो और आराम से सो जाओ, राइट। मीन्स क्या हुआ कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम कैपेबल होंगे कोई भी काम करने में। हमारे अंदर जितनी मर्जी स्किल, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, सो वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो हेल्थ कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, हमारे ऑक्यूपेशन पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ से, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे वहाँ के लेवल की आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो।
आप अगर सेकेंडरी में या टर्शरी एक्टिविटी में या क्वेटनरी क्विनरी मतलब इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ जो मेनली सर्विस सेक्टर या जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों की, और टर्शरी और क्वेटनरी में सर्विसेज होती हैं लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। तो जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा वो अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़, अपनी क्वालिफिकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, और इससे कंट्री की जीडीपी भी बढ़ती है, कंट्री की ग्रोथ भी होती है। सो दीज ये जो क्वालिटीज़ हैं इनके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स कितना ज़्यादा यूजफुल होगा वो डिपेंड करता है। सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो कि हमारा मेन पॉइंट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हाउ मैनी आर मेल एंड फीमेल, हमारी पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, विच ग्रुप दे आर बिलोंग टू, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो 0 to 5 के ग्रुप से बिलोंग करते हैं या 15 to 20 के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 20 to 40 के ग्रुप से, या 40 to 60 या 60 से अब, मतलब किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वी शुड नो अबाउट दैट। एंड हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने एजुकेटेड हैं इस पे भी डिपेंड करेगा। एंड वट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, वो किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दिस ऑल्सो डिपेंड। ओके, सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा, एज एंड सेक्स, और इसी बेस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, एज एंड सेक्स पिरामिड। अगर आपको किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करना है कि पॉपुलेशन के अंदर मतलब पॉपुलेशन में क्या है, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन दैट कंट्री हैव, सो यू शुड नो अबाउट द एज एंड सेक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, कि किस एज ग्रुप के लोग वहाँ पे हैं और कौन से सेक्स के मेल या फीमेल किस जो है ग्रुप के लोग उसमें इंक्लूड हैं। सो ऑन द बेस ऑफ दिस लाइन और दिस सेंटेंस we will start our next topic, that is age and sex pyramid, in our next video lecture. So students, I hope all the points are very clear to you. Meet you in our next video lecture. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.